एक सिलेंडर है, सिलेंडर का डायमीटर 12 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर है, इसमें जो है आइसक्रीम से पूरी भरी हुई है। अब क्वेश्चन ये है कि इस आइसक्रीम को खाली करना है, और खाली करने के बाद एक कोन के अंदर डाला जाता है। आइसक्रीम जब कोन फुल हो जाती है तो उसको ऊपर से आइसक्रीम को सेमी स्फेयर आकार का बनाया जाता है। सेमी स्फेयर ऊपर से रहेंगे, नीचे से कोन रहेंगे। तो क्वेश्चन ये कहता है कि कितने कोन्स की जरूरत होगी इस सिलेंडर के सारे आइसक्रीम को पैलेस करने के लिए, जिसमें कोन्स का डायमीटर आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और कोन्स की जो हाइट है वो 12 दी हुई है। यहां नंबर्स ऑफ कोन पूछे जा रहे हैं, नंबर ऑफ कोन्स। तो नंबर ऑफ कोन्स को यदि हम n मान ले तो n कोन्स में जो वॉल्यूम होगा वो इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन्स मल्टीपल कोन्स। तो पहले जो डाटा हमारे पास है उसको लिखेंगे। आपके पास दिया हुआ रेडियस ऑफ सिलेंडर को R1 मान ले तो आपके पास हो जाएगा 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। हाइट माना जाए, हाइट ऑफ सिलेंडर H1 माना जाए कैपिटल H, तो आपके पास 15 सेंटीमीटर। अब कोन चलेंगे, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन R2 माना जाए तो R2 बराबर 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन स्मॉल h माना जाए तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? यहां से जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर n टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन जो है कैसा है, ऊपर से हेमी स्फेरिकल है। क्लियर है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h इक्वल टू n आएगा जो आपको निकालनी है, इनटू में सिलेंडर कोन के लिए 1/3 पाई r स्क्वायर h आई प्लस ऊपर हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर का हो जाएगा 2/3 पाई r क्यू। यहाँ पे दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे, पाई रहने देंगे। R1 के जगह पे आया है आपके पास 6, तो 6 × 6, h के जगह पे 15, n टाइम्स इंटू 1/3 पाई रहेंगे। R2 के जगह पे आपके पास 3 × 3, हाइट है आपके पास 12 प्लस 2/3 इंटू पाई और रेडियस यहाँ पे 3 का क्यूब। यहाँ से पाई 6 × 6 × 15 हम यहाँ से कॉमन कर रहे हैं पाई को, तो आपके पास बचा 1/3 × 3 × 3 प्लस में ये होगा 2/3 × 3 × 3 × में 3। अब कैंसिल करेंगे हम, 3 से 3 इसमें कैंसिल हो गया, इसमें 3 से 3 कैंसिल हो गया। ये पाई से पाई कैंसिल, आपके पास बचा 6 × 6 × 15 इक्वल टू, यहाँ पे बच गया आपके पास 36 और प्लस इसमें बच गए
18। अब इधर आते हैं, 6 × 15 n रहेंगे यहाँ पे, n इंटू में दोनों को ऐड करेंगे 58। अब यहाँ से काटेंगे, आंसर हो जाएगा 6 से कट जाएगा 9 बार में, 3 से ये भी कटेंगे 2 बार में, 3 से ये कटेंगे 3 बार में, ये कटेंगे 3 से 15 5 बार में, यहाँ से 10 बराबर n, देयरफॉर n इक्वल टू 10 आंसर। यानी कॉन्स की आवश्यकता कितना होगा, 10 कॉन्स की आवश्यकता होगी। आप हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 cm in a diameter and of this thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of diameter 5.5 cm into 10 cm and 3.5 cm। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक कॉइन है, कॉइन का डायमीटर दिया हुआ है, थिकनेस दी हुई है, उसको पिघलाया जाता है और पिघला करके किस फॉर्म में बनाया जाता है, एक क्यूबाइड फॉर्म में बनाया जाता है जिसका तीनों डायमेंशन दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि कितने कॉइन को पिघलाया जाएगा, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, कितने कॉइन्स को मेल्ट करके क्या बनाया जाएगा, क्यूबाइड। यानी नंबर ऑफ, हमें नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है, दैट मीन्स हमें सिलेंडर निकालना है। कॉइन्स कैसा शेप का होता है, सिलेंडर, क्योंकि उसमें थिकनेस भी होती है और सर्कुलर भी होता है, एक एज ए सिलेंडर। तो यहाँ पे आपको जो जो चीज दिया हुआ है, कहने का मतलब है आपके पास एक कॉइन था, इसकी थिकनेस दी हुई थी और डायमीटर भी दिया हुआ था। डायमीटर आपके पास था कितना, 1.75 सेंटीमीटर, और इसकी जो थिकनेस थी यानी एच का जो मान था वो था 2 mm। इसके बाद इससे एक बनाया जाता है क्यूबाइड, क्यूबाइड बनाया गया आपके पास इस फॉर्म में। क्यूबाइड का तीनों डायमेंशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ 10, 5.5 और 3.5 दिया हुआ है, इससे वो बनाया जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने कॉइन की जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ कॉइन्स, हाउ मेनी कॉइन्स, मल्टीपल कॉइन्स। तो हमें कॉइन्स की क्वांटिटी पता नहीं था, तो हम n मान के चलेंगे, n का मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स। तो जो आपके पास पहले चीज दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है डायमीटर ऑफ, रेडियस डायरेक्ट निकालते हैं, रेडियस ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स कैसा होता है, सिलेंडर। आर का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास, हो जाएगा 1.75/2, बचेगा 0.875, ये बचेगा आपके पास सेंटीमीटर में। थिकनेस दिया हुआ है, थिकनेस इसको आप h बोल सकते हो, 2 mm, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 2/10, 0.2 सेंटीमीटर हो जाएंगे। क्लियर। उसके बाद डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड, डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड कितना कितना दिया हुआ है, 5.5 × 10 × 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहां से जो वॉल्यूम, सिक्का का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम किसका होगा, क्यूबाइड का। पर यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब सिलेंडर होंगे, मतलब पता नहीं कितना है, वही वैल्यू आपको निकालनी है, नंबर ऑफ सिलेंडर निकालनी है, नंबर ऑफ कॉइन। तो मान लिया जाए आपके पास n कॉइन लगाने के बाद बराबर हो जाता है, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन। कॉइन्स कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है,
किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर? अब हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। एन का एन रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू इसका होता है एल बी एच, किसका? क्यूबॉइड का। क्लियर? अब सबका हम वैल्यू पुट कीजिए। एन का हमको वैल्यू निकालना है, पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू दिया है 0.875 इंटू 0.875, एच के मान 0.2 इक्वल टू इसका मान दिया हुआ है आपके पास 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। यहाँ से जो n का वैल्यू होगा वो आपका आंसर होगा। चलिए, तो हम यहाँ से n का वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो इधर जितना भी था वो तो पहले आएंगे, इतना इंटू 10 इंटू 3.5, और ये 7 उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। अपॉन में क्या क्या आएगा? अपॉन में आएगा 22, अपॉन में आएंगे ये पूरा अपॉन में आएंगे इंटू 875 इंटू 0.875 इंटू 0.2। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे, इधर बनाते हैं। यहाँ से n बराबर आपके पास बचा, यहाँ पे जो भी है सबका बिना हम पॉइंट का मान रख रहे हैं, पॉइंट हटा करके रख रहे हैं, सब में से पॉइंट। ये था 5.5, इसको मैं लिखना चाहूँगा 55, डेसिमल के मान नीचे 10 हो जाएगा, इनटू में फिर ऊपर 10 था, यहाँ भी 3.5 है तो इसको मैं रखना चाहूँगा 35, यहाँ आपके पास 7 है, ये 30 पॉइंट में था, इसका डेसिमल नीचे आएगा। उसके बाद आपके पास 22 इंटू ये जो दोनों डेसिमल में है, बिना डेसिमल का मैं लिखूंगा 875 इंटू 875, इन दोनों का डेसिमल का वैल्यू ऊपर आएगा 1000। ठीक, उसके बाद 0.2 को सिर्फ मैं 2 लिखूंगा और इसका वैल्यू ऊपर 10 आ जाएगा। क्लियर है? अब मैं काटूंगा, इसको कैंसिल करूंगा तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब क्या होगा? यहाँ देखिए आपके पास 22 है और 55 है, 11 के टेबल में 2 बार में, ये 5 से बार में कटेंगे। क्लियर? अब इसको मैं अगर काटना चाहूँ कितना बार में, कटिए 5 से, अगर इसको मैं काट दूँ 5 से तो 175, इसको 5 से काटूं इतना बार में आएगा। क्लियर? अब फिर इसको काट दीजिए 25 से कटेंगे, इस 7 बार में कटेगा, ये कटेगा 8 बार में। क्लियर? अब देखिए ये 7 से 7 कट गए, अब इसको 35 को काटेंगे कितना से? 5 से, तो 7 बार में, इसको भी काटेंगे 5 से तो 175, दोनों 5 से कैंसिल हो गए। अब ये 7 से कट जाएंगे, 7 से काटेंगे 2, 25 बार में। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 25 है, ये भी कट जाएंगे 5 बार में। क्लियर है? यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, इससे ए कट जाएंगे 4 बार में। अब क्या बच रहा है आपके पास? नीचे सिर्फ 2 बच रहा है। देखिए यहाँ पे 5 बच रहा है, पहले 2 से 4 को काट देते हैं 2 बार में। क्लियर? ए 5 बच रहे हैं, ऊपर 1000 बच रहे हैं। आपके पास वैल्यू आया n इक्वल टू, इसमें बच गए आपके पास 1000 इंटू में 2 और नीचे बच गए आपके पास 5। क्लियर? अब इसको कैंसिल कर देंगे, ये कट जाएंगे 5 से 200 बार में, इसलिए n बराबर 400, यही आपका आंसर है। मतलब 400 सिक्के आपके पास होंगे जिसे पिघलाने के बाद इस डायमेंशन का क्यूबाइड आपको मिलेगा। कितने सिक्के? 400। एक सिलेंड्रिकल बाल्टी है, वो बाल्टी में बालू भरी हुई है,
बाल्टी सिलेंड्रिकल है, उसका हाइट दिया हुआ है 32 और उसकी रेडियस दिया हुआ है 18। वो पूरी तरह से बाल्टी से भरी हुई थी। उस बाल्टी को जमीन पर खाली किया गया जब बालू को, सैंड को, तो बालू एक कोन के आकार ले लिया, जिसकी आपके पास कोन जब बना तो कोन का हाइट दिया हुआ है 24, तो रेडियस और सैलेंट हाइट पूछ रहा है। कहने का मतलब है आपके पास एक बाल्टी था सिलेंड्रिकल इस तरह के, इसकी हाइट आपको दे दी गई है, सिलेंड्रिकल हाइट आपके पास दिया है 32 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। इसमें बालू पूरी तरह से भरी हुई थी, सैंड, इसको खाली किया गया जमीन पर तो एक कोन आकार का बन गया। ऐसे बालू खाली करने के बाद इसका आपका हाइट दिया हुआ है, हाइट आपके पास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है सैलेंट हाइट ऑफ रेडियस, रेडियस यहां पे आ रहा है। क्वेश्चन था, ये पूरी बाल्टी इस तरह से थी सिलेंड्रिकल, इसकी हाइट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, इस बालू को जमीन पर खाली किया गया, तो खाली करने के बाद एक कोन आकार ले लिया, तो कोन का रेडियस निकालना है और सैलेंट हाइट निकालना है। तो हमारे पास जो डाटा मिला है वो आपके पास है हाइट ऑफ सिलेंडर आपके पास 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस भी आपके पास है, रेडियस ऑफ सिलेंडर R1 मान लिया जाए 18 सेंटीमीटर है। कोण में चलेंगे तो रेडियस नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हाइट, तो हाइट ऑफ कोण आपके पास स्मॉल h आपके पास दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। आपको निकालना है r, रेडियस निकालना है और l का मान भी निकालना है। ये बाल्टी था, तो इस बाल्टी का वॉल्यूम, ये जो शेप बना है दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा, क्योंकि बालू तो वही है, जितना यह बालू है उतना वही बालू है, सैंड इक्वल है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा। यानी आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन। क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन आपके पास था R1 इक्वल टू कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, इसमें कैपिटल एच हमने माना था। अब आपके पास यहाँ से सारा डाटा पुट करेंगे, पाई से पाई पहले कैंसिल कर दिया मैंने। R1 का वैल्यू आपके पास था 18, तो 18 का स्क्वायर इंटू हाइट था 32 इक्वल टू 1/3 रहेगा। R का वैल्यू निकालनी है आपको, तो आर स्क्वायर इंटू हाइट आपको 24 दे दिया है, हाइट आपको 24 दे दिया है। अब यहाँ से जो कैंसिल होंगे उसको हम लोग कैंसिल करेंगे। सबसे पहले क्या कैंसिल होंगे, 3 से कैंसिल कर दीजिए, 8 से 32 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, यानी आपके पास बच गया, इधर आर स्क्वायर बच गया, यानी आर स्क्वायर बराबर 18 इंटू 18 इंटू 4। क्लियर है। यहाँ से इसको लिख सकते हैं 18 को 9 इंटू 2 और 9 इंटू 2 इंटू में 4। यहाँ से r बराबर इसका रूट के अंदर जाएगा, तो 9 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4, यानी अब इधर हल करेंगे तो r बराबर आएगा वैल्यू, यहाँ डबल लाइन था वर्गमूल होगा, सिंगल लाइन बाहर आएंगे, यहाँ डबल 2 था सिंगल बाहर आएंगे,
और 4 का वर्गमूल हो जाता है यानी स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो r बराबर 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। रेडियस का मान पूछ रहा था, 36 आ गया। अब आपको सेलेंट हाइट भी पूछ रहा है, यानी एल का वैल्यू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो आपके पास है आर का वैल्यू है 36 का स्क्वायर करेंगे और एच का वैल्यू आपको दिया हुआ है इतना। दोनों को हल करेंगे तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 का स्क्वायर आपके पास 36 इतना और 24 का 576। दोनों को ऐड कीजिए, करेंगे फैक्टर तो आपके पास 12 इंटू 12 इंटू 13 हो जाएगा। 12 का वर्गमूल तो हो गए लेकिन 13 का नहीं हुआ, यानी आपके पास एल का वैल्यू आया 12 रूट 13 सेंटीमीटर और आर का वैल्यू आप लोगों ने लाया था 36 सेंटीमीटर। ये दोनों आपका आंसर हो गया। क्लियर है?